बार बार मतलब वर्ड्स को रिपीट करेगा, या फिर ऐसा है कि मतलब सोशलाइजेशन बहुत कम हो जाएगा बच्चे का, क्योंकि अनक्लियर स्पीच होगा तो वो बाहर जाने से कतराएगा या फिर स्कूल जाने से वो मना करेगा। इस तरीके की प्रॉब्लम बच्चे में देखने को मिलती है। कुछ एक्सरसाइज मैं आपको इस वीडियो में एंड तक बताऊंगा कि मतलब क्या एक्सरसाइज है वो आप किस चीज़ के लिए फॉलो करवा सकते हो घर पे बच्चों को। हेलो पेरेंट्स, आज का हमारा वीडियो है वो बच्चों में जो तोतलेपन की समस्या आती है उनके ऊपर हम लेके आए हैं। और काफ़ी बार हम देखते हैं कि आप अपने ही फैमिली में या फिर अपने बच्चे में ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है कि कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिन पर वो फोकस नहीं कर पाते हैं और क्लियरली वो बोल नहीं पाते हैं। तो उसी सब्जेक्ट पे आज का हम वीडियो लेके आए हैं, तोतलेपन की समस्या पे, या फिर इंग्लिश में अगर हम कहें तो मिस आर्टिकुलेशन की समस्या हम उसमें कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम उनके जो सिम्टम्स हैं उन पे हम बात करेंगे। तो प्राथमिक दृष्टि में जब हम देखते हैं तो बच्चे में हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है कि हमारा बच्चा है वो कुछ वर्ड्स साफ नहीं बोल पाता है और हमें रिपीट करवाना पड़ता है बार बार कि मतलब एक बार फिर से रिपीट करो, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हो। तो इस तरीके के अगर लक्षण हमें बच्चे में देखने को मिलते हैं तो हम उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि हाँ, बच्चे में तोतलेपन की समस्या या मिस आर्टिकुलेशन की समस्या है वो हमें देखने को मिल रही है। तो अगर हम इस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है। तो जब हम बच्चे के ओरल एग्जामिनेशन करते हैं बच्चे का, तो हमें उसमें क्या देखने को मिलेगा, मिस आर्टिकुलेशन की समस्या मोस्टली जहाँ तक हमने देखा है टंग का प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं होने की वजह से देखने को मिलती है कि कुछ वर्ड्स में जहाँ पर टंग उनका टच होना चाहिए ओरल में वो हो नहीं पाता है। जैसे सॉफ्ट प्लेट, हार्ड पैलेट और टीथ पे जिस हिसाब से टंग का प्लेसमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो फिर बच्चा क्या करता है, वर्ड्स को रिप्लेस करना स्टार्ट कर देता है। जैसे तय बोलना है तो तय को टय बोलना शुरू कर देगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वर्ड्स बच्चा बोल नहीं पा रहा है, जैसे लय हो गया, रे हो गया या फिर कै हो गया। मतलब कोई भी वर्ड हो सकता है जिसमें बच्चे को बोलने में मतलब प्रॉब्लम आ रही होगी। तो सबसे पहले मोस्टली जो कॉमन इश्यूज आता है उसमें टंग का प्लेसमेंट आता है। उसके बाद अगर हम इनमें कुछ और रीजंस की बात करेंगे तो हो सकता है टंग टाई उनमें बच्चे में हमें देखने को मिले। और काफ़ी बार ये भी देखने को मिलता है कि उनका जो तालु है वो कटा हुआ होता है, या फिर होठ कटा हुआ होता है, या फिर दांतों की जो शेप है वो प्रॉपर नहीं होती है, या फिर जैसे तालु की जो शेप है अंदर से वो काफ़ी ज़्यादा डीप हो सकती है। और कुछ केसेस में ऐसे भी देखने को मिलता है कि टंग का भारीपन भी हो सकता है और टंग लेंथ भी हो सकती है। उन केसेस में भी हमें क्या है, मिस आर्टिकुलेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी बच्चे में। तो कुछ ये ऐसे रीजंस है जिनमें हमें बच्चे के अंदर मिस आर्टिकुलेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाकर घर पे एग्जामिनेशन करते हो तो पॉसिबल है कि आपको रीजन समझ में आए। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप SLP की मदद भी ले सकते हो, स्पीच थेरेपिस्ट की। तो उससे भी आपको क्या है कि मतलब बच्चे की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी। कुछ एक्सरसाइज मैं आपको इस वीडियो में एंड तक बताऊंगा कि मतलब क्या एक्सरसाइज है वो आप किस चीज़ के लिए फॉलो करवा सकते हो घर पे बच्चों को। तो उससे क्या होगा कि आपको हेल्प मिलेगा बच्चे का स्पीच क्लियर करने में, और आप उसका जो स्पीच है उसको इम्प्रूव भी करवा पाएंगे। तो मोस्टली कई बार देखने को मिलता है कि जब मिस आर्टिकुलेशन की प्रॉब्लम आती है बच्चे में तो आपका बच्चा बार बार मतलब वर्ड्स को रिपीट करेगा, या फिर ऐसा है कि मतलब सोशलाइजेशन बहुत कम हो जाएगा बच्चे का, क्योंकि अनक्लियर स्पीच होगा तो वो बाहर जाने से कतराएगा या फिर स्कूल जाने से वो मना करेगा। इस तरीके की प्रॉब्लम बच्चे में देखने को मिलती है। और हो सकता है कि बच्चा एक मतलब अपना ही इन्वायरमेंट क्रिएट करने को लगे कि वो सोशलाइजेशन बिल्कुल कम करे, अपनी एज के जो बच्चे हैं उनमें घुलना मिलना काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है, क्योंकि अनक्लियर स्पीच है वो अपनी बात रख नहीं पाता है। तो उस वजह से वो सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा कम करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें बच्चे को फेस करनी पड़ती है
कुछ प्रॉब्लम्स है जो बच्चे को फेस करनी पड़ती है, तो उसमें हमारा एक दायित्व बनता है कि हम बच्चे का प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट करवाएं, ठीक है। और इस चीज़ के लिए अगर बच्चे की टंग टाई है तो वो हो सकता है कि सर्जरी से आप टंग टाई को रिमूव करवा सकते हो, और हो सकता है कि अगर नॉर्मली कंडीशन में है, एक फर्स्ट सेकंड स्टेज पे है, तो हो सकता है कि वो ओनली स्पीच थेरेपी से भी क्योर हो जाए। और लिप्स में अगर कहीं प्रॉब्लम है, टीथ की अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो वो भी आप आसानी से बच्चे की क्योर करवा सकते हो, ताकि बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो सके। क्योंकि स्टार्टिंग एज में हमें मिस आर्टिकुलेशन का पता चल जाता है, जैसे ही बच्चा 5-6 ईयर के आसपास होने लगता है, तो उस टाइम पे हमें मिस आर्टिकुलेशन का पता लगने लग जाता है कि हाँ, बच्चे में मिस आर्टिकुलेशन की प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा हमारा तुतला रहा है। तो उसी दौरान आप हो सकता है कि स्पीच थेरेपी उसको ज्वाइन करवा दो, और हो सकता है अगर कोई और प्रॉब्लम है तो आप उसका स्पेशलिस्ट देख लो, जैसे डेंटल प्रॉब्लम है और या फिर तालू वगैरह कटा हुआ है, तो सर्जन वगैरह से आप संपर्क कर सकते हो। उसके बाद आप स्पीच थेरेपी का कोर्स है उनको ज्वाइन करवा सकते हो, ताकि बच्चे की प्रॉब्लम है वो क्योर हो सके। और जितना इनिशियल स्टेज पे हम बच्चे को क्योर करवाने की कोशिश करते हैं, उतना ही बेहतरीन रिजल्ट हमें मिस आर्टिकुलेशन में बच्चे को देखने का मिलता है। जितना हो सके उसका आइडेंटिफिकेशन फास्ट होना चाहिए, और इनिशियल स्टेज पे ही उसकी क्योरिटी के लिए हमें वर्क करना चाहिए, ताकि बच्चे को जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो। बच्चे का जो शिक्षा का जो स्तर है, मतलब जो एज है उसकी, उसमें बच्चे को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो कुछ एक्सरसाइज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जिनके माध्यम से आप बच्चे की मतलब स्पीच को कुछ क्लियर कर सकते हो। जैसे अगर बच्चे में कैक है गे लाइन की प्रॉब्लम आती है, तो आपको सिंपली ये टंग डिप्रेसर बोलते हैं इसको, टंग डिप्रेसर आप ले सकते हो, मार्केट में मिल जाएगा इजीली, आइसक्रीम स्टिक या इस टाइप से। तो बच्चे की जो टंग है, मोस्टली कैक है गे जब प्रॉब्लम आती है, तो बच्चे का टंग ऊपर की साइड तालू में टच रहता है, जिसकी वजह से बच्चा उसको प्रॉपर शेप में बोल नहीं पाता है। तो आप सिंपली ऐसे जीभ बाहर निकलवा के उसको प्रेस करके इस तरीके से, और आप कै खे गए बुलवाने का प्रयास करोगे, इजीली बच्चा बोलने लगेगा। और आप देखोगे कि 4 से 5 दिन में बच्चे में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। उसके बाद अगर टे वर्ड में प्रॉब्लम आ रही है, तो सिंपली आपको बच्चे को टंग बाहर निकलवाना है, बार बार टंग बाहर निकलवाना है। उसके बाद टंग को जो तालू का ऊपर का हिस्सा है उसमें आपको बार बार टच करवाना है, बाहर निकलवाओगे और फिर ऊपर टच करवाओगे, बाहर निकलवाओगे ऊपर टच करवाओगे, बार बार रिपीट करवाओगे। और फिर उस बच्चे से आप टे बुलवाने की कोशिश करोगे, जैसे ऊपर टच करेगा, फिर कहोगे कि चलो टे बोलो, टे। तो इस तरीके से आप टे अगर बोलने में जैसे टे वाली पूरी लाइन आ गई व्यंजन में, टे बोलने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप इजीली उसको क्योर करवा सकते हो। सेकंड, अगर ते थे दे वाली लाइन में प्रॉब्लम आती है, तो सिंपली आप बच्चे को बोलना, अपनी टंग को टीथ के साथ टच करना है सिंपली, और फिर तय बुलवाना है, तय तय तय। तो सिंपली आप देखोगे कि बच्चे में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। जो तय थे दे वाली लाइन है उसमें काफी ज्यादा है वो इंप्रूवमेंट आ जाएगा। और अगर टंग उसकी फ्लेक्सिबल नहीं है, तो टंग मूवमेंट के लिए आप लेफ्ट राइट अप डाउन आप एक्सरसाइज करवा सकते हो। उसके बाद इंटरनली आप टंग का मूवमेंट करवा सकते हो। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों शेप में आपको ये एक्सरसाइज करवाना है। आई होप ये एक्सरसाइज आपको काफी हद तक फायदा करेगी। ये एक्सरसाइज आप इजीली आप घर पे करवा सकते हो, और आप देखोगे कि टंग मूवमेंट में काफी हद तक आपको फायदा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका बच्चा तोतलेपन की समस्या से परेशान है, मिस आर्टिकुलेशन की समस्या को फेस कर रहा है, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रहे हैं, तो आप ऑनलाइन सेशंस अपने बच्चे के लिए ज्वाइन करवा सकते हो। और अदरवाइज अगर आप पॉसिबल है कि हमारे आसपास के एरिया में रहते हैं, तो आप हमारे पास विजिट कर सकते हो। इजीली हम 2 to 3 मंथ के अंदर मिस आर्टिकुलेशन की प्रॉब्लम को पूरी तरह क्योर करवाने का प्रॉमिस करते हैं। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जिन पे आप कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और इसी तरीके की और नॉलेज वाली वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।